हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज का क्लास काफी शानदार होने वाला है आप सही बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे 12th हिस्ट्री मोस्ट वीबीआई वायरल क्वेश्चन जो 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये क्लास आपके लिए बना हुआ है। आप सही बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप अगर लाना चाहते हैं 450 प्लस मार्क्स आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, तो प्यारे बच्चे ये पॉसिबल है, बशर्ते आपको जो है प्रैक्टिस करना होगा मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का। ठीक है, आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम है ना वो 9 फरवरी को है, आप लोग को पता ही है। तो आप सही बच्चे के लिए जो है कोर्स जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है लेकर के आ गए हैं। आप सही बच्चे इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा और अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि भैया यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है दिमाग में रखना है, नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। सही बच्चे जो है ध्यान से इस क्लास को देखेंगे, एक बार अपने दोस्तों के साथ जम करके शेयर कर दीजिएगा क्लास को। आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा बाबू, जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कीजिएगा। मैं आपको पहले क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जो है जितने भी सब्जेक्ट का क्लासेस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला, वो आप लोग को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो सही बच्चे आप चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो कहता है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति या फिर गौतम स्मृति। यहाँ पर जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मनु स्मृति। ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल 2 नंबर में कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जो है वो क्या है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी। तो यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जो है ये तीनों है, तो इनमें से सभी आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 3 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर, कहता है कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, इसके बारे में बताइए। तो मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान या फिर सिकंदर लोदी। इसका जवाब क्या होगा, 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 4 नंबर में कि विजयनगर की स्थानीय मात्र देवी कौन थी, इसके बारे में बताना है। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर पंपा देवी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला जवाब आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोग का 5 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन है, कौन थे, इसके बारे में बताइएगा। कृष्ण देव राय, देवराज प्रथम, देवराय द्वितीय या फिर यहाँ पर देखिएगा हरिहर। तो आप लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर कृष्ण देव राय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 6 नंबर में कि नवरत्न किसके दरबार में आया था बाबू, इसके बारे में बताइए। नवरत्न किसके दरबार में आए थे, इसके बारे में आप लोग का आंसर करना है। अकबर, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर। आप लोग 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लक्ष्मी के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, सॉरी लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था। मर्दन सिंह, सदाशिव, दामोदर राव या फिर घुंडीराज। आप लोग 7 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा बाबू जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो दामोदर राव आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पर 8 नंबर में सवाल आ जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, इसके बारे में बताइए। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर 8 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बाबू, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी जिनका आ रहा है एकदम परफेक्ट आंसर है। आप लोग लाइव चैट में आंसर बताते हुए चलिए और कमेंट बॉक्स में भी आंसर दीजिए बाबू, ठीक है। और आप लोग जो है एक बार शेयर कीजिए, शेयर करना नहीं भूलना है, सही बच्चों तक पहुंचाइए क्लास को, ताकि उनको फायदा मिले, उनको जो है जबरदस्त क्वेश्चन का जो है नॉलेज हो जाए। अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था। गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, महानदी के मैदान में। बताइए 9 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे सिंधु के मैदान में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर में आ चुका है, कहता है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की वो किसने की है, सर जॉन मार्शल ने की है, सर विलियम जॉन्स ने, मार्टिमर हिलर ने की है। तो आप लोग आंसर क्या करेंगे यहाँ पर, राइट आंसर बोलिएगा सर जी यहाँ पर के सर जॉन मार्शल की हैं और मार्टिमर हिलर, जो कि दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 11 नंबर में कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, रचना थी, इसके बारे में बताइए। कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे विशाखदत्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 12 नंबर सवाल आप लोग देखिए, वेदों की संख्या कितनी है, इसके बारे में बताइए। वेदों की संख्या कितनी है बाबू, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग कीजिए, 4 है वेदों की संख्या। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, 4 वेद हैं। और पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या आपसे पूछे तो आप लोग बोलेंगे 18 पुराणों की संख्या है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पर अशोक किस वंश का शासक था, तो नंद वंश का शासक था, या फिर यहाँ पर देखिएगा मौर्य वंश, गुप्त वंश या फिर चोल वंश। आप लोग आंसर क्या करेंगे, 13 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश आपके राइट आंसर। अशोक थे। तो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल 14 नंबर में आपके सामने आ चुका है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे बाबू, इसके बारे में बताइए। पतंजलि, वानभट्ट, विशाखदत्त या फिर कलहन। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलिएगा बाबू, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर कलहन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है वीडियो आपके जो है फॉर स्टडी पावर चैनल पे आ जाएगा, तो आप सही बच्चे जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 15 नंबर में आ चुका है प्यारे बच्चे। सवाल है कि पतंजलि
के महाभाव्य से हमें जानकारी मिलती है? क्या जानकारी मिलती है? गुप्त काल की, मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो आप लोग यहाँ पर बताइए 15 का जवाब क्या बोलेंगे? राइट आंसर बोलेंगे बाबू यहाँ पर प्राक मौर्य काल की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपका 16 नंबर में कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे वो किससे बने होते थे? सोने के, चांदी के, तांबे के, या फिर बी और सी दोनों के? तो बताइए बाबू पंच चिन्ह वाले जो सिक्के बने होते थे प्यारे बच्चे, वो किसके बने होते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा प्यारे बाबू यहाँ पर जो है चांदी के और तांबे के बने होते थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो आप सही बच्चे बताइए महाभारत कहाँ पर हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में हुआ, आप सही बच्चे को पता है बढ़िया से, है ना। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो महाभारत हुआ था 18 दिन तक हुआ था, आप सही बच्चे जानते हैं। और दूसरी बात आप यहाँ पर जो है ये भी जान लेंगे और आप लोग याद भी रखेंगे कि पांडव और कौरव के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। पांडव जीते थे, कौरव हारे थे। और साथ ही साथ पांडव के जो पत्नी थी, 5 पांडव की पत्नी थी, वो उनका नाम क्या था? द्रौपदी नाम था। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, तो सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। संस्कृत भाषा, पाली, प्राकृत, महाभारत जो है किस भाषा में लिखा हुआ है? तो 17 का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है एकदम। ऑप्शन नंबर जो है क्या करेंगे आप लोग? ये वाला जो है जवाब आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, 18 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो शांतनु, भीष्म, दुर्योधन या फिर शकुनी, ठीक है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर सवाल, और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर भीष्म, ठीक है। भीष्म को गंगा पुत्र से जाना जाता है, गंगा पुत्र के नाम से, ठीक है। इन्हें भीष्म जी को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाएगा, ओके। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी वाला जवाब आप लोग का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कहता है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान जो थी वो कौन कौन थी? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर में है, इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, इसके बारे में बताना है आपको। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र? आप लोग 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर होगा शूद्र, ठीक है। शूद्र आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न 21 नंबर में है कि त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य जो है जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म है? 21 का जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है 22 नंबर में, इसमें आपसे सवाल पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया बाबू? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो कौन से धर्म से संबंधित है बाबू? यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म? आप लोग बताइए 22 का जवाब क्या बोलिएगा? तो राइट आंसर आप लोग बोलेंगे यहाँ पर बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 23 नंबर में आ चुका है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था, ठीक है। तो यहाँ पर हेनसांग हो जाएंगे, इब्न बतूता, मार्को पोलो या फिर फाहान, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलिएगा? तो राइट आंसर बोलिएगा बाबू फाहान, ठीक है। फाहान आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 24 नंबर में आता है बाबू, कहता है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, कुशीनगर, गया में? यहाँ पर जो है 24 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न महावीर का जन्म हुआ था, ठीक है। महावीर जी का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, पावा में, कुंडलवन वैशाली में या फिर सारनाथ में? बताइए 25 का जवाब क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कीजिए। अगला प्रश्न 26 में आता है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बाबू? वर्धमान नाम था, ठीक है, या फिर जो है सिद्धार्थ, देवदत्त या फिर राहुल? आपको पता है सिद्धार्थ नाम था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 27 नंबर में आता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, इसके बारे में बताइए। जैन धर्म के यहाँ पर 24वें तीर्थकर कौन थे, इसके बारे में बताना है। ऋषभदेव, आदिनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ या फिर महावीर स्वामी जी? आप लोग यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलिएगा बाबू? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे महावीर स्वामी जी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला सवाल 28 नंबर में आता है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, इसके बारे में बताइए। इब्न बतूता जो है किस देश का निवासी था? मिस्र, पुर्तगाल, ठीक है, यहाँ पर पुर्तगाल होगा, मोरक्को या फिर फ्रांस? यहाँ पर 28 का जवाब क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर मोरक्को, ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 29 नंबर में आ चुका है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे, सवाल क्या है आपका यहाँ पर 29 नंबर में कि भारत की जिन 3 भाषाओं, 3 यहाँ पर होना चाहिए, जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, ठीक है, वह कौन कौन सी भाषा थी बाबू? संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, हिंदी, संस्कृत तथा तमिल, हिंदू, उर्दू तथा संस्कृत, तेलुगु, मलयालम? इसका जवाब होगा संस्कृत, पाली और प्राकृत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर में, सही जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर। उसके बाद अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह कौन सा शताब्दी है? 11वीं है, 12वीं है, 14वीं है या फिर 13वीं है? आप लोग यहाँ पर जो है 30 का जवाब क्या बोलिएगा? 30 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है प्यारे बच्चे? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है
14वीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका 31 नंबर में आ जाता है। सवाल पूछा जा रहा है आपका 31 नंबर में कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है, इसके बारे में बताइए। अलबरूनी का, अब्दुल रज़ाक का, इब्न बतूता या फिर बर्नियर का। 31 का जवाब क्या बोलिएगा? तो 31 नंबर प्रश्न जो आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 32 नंबर में आ चुका है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो फरहान, हैंसंग, अलबरूनी या फिर इब्न बतूता। 32 का जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, एकदम जबरदस्त आंसर आपके सामने हैंसंग। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 33 नंबर में आ चुका है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है 33 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, इसके बारे में बताइए। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है जल्दी से। सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइएगा। कबीर आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। कबीर आपके यहाँ पर राइट आंसर, नानक, रामानंद या फिर चैतन्य महाप्रभु। 33 का जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे रामानंद। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ आप लोग क्या बोलेंगे बाबू जल्दी से बताइए। संपूर्ण विश्व का स्वामी, विष्णु एवं शिव का अवतार, सभी का हितैषी। इसका जवाब होगा संपूर्ण विश्व का स्वामी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है 35 नंबर में सवाल है कि निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर 35 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे चिश्ती। ठीक है, चिश्ती आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद 36 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया। 36 नंबर सवाल क्या कहता है? कबीर शिष्य थे, कबीर जो शिष्य थे वो किनके शिष्य थे? रामानुज के, नानक के, रामानंद के या फिर शंकराचार्य के। बताइए 36 का जवाब आप लोग क्या बोलेंगे बाबू यहाँ पर? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर 36 नंबर में ये हो जाएंगे आपके रामानंद के। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद सवाल है 37 नंबर में कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत जो थी वो कौन थी? अडाल, कराइकल, रबिया या फिर मीराबाई, है ना? तो आप लोग यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे एकदम जबरदस्त आंसर रबिया। ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 38 नंबर में है। सवाल है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या फिर नक्शबंद। आप लोग 38 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे जल्दी से बताइए। सारे बच्चे कमेंट कीजिए जल्दी से, लाइव चैट में आप लोग आंसर दीजिए बाबू। 38 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर नक्शबंद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 39 नंबर में है। सवाल पूछा गया कि 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बताइए। निकोलो कांटी, अब्दुल रजाक, एबक या फिर बलबन। 39 का जवाब क्या बोलेंगे बाबू? तो राइट आंसर हो जाएगा एबक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा प्यारे बच्चे, कहता है कि विजयनगर की स्थापना की के समय दिल्ली का सुल्तान जो था वो कौन था? ठीक है, विजयनगर का जब स्थापना हो रहा था उस समय जो है दिल्ली का सुल्तान कौन था बाबू, इसके बारे में बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। आप लोग 40 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 41 नंबर में है कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था, इसके बारे में बताना है। बरबोसा, डेमिगोस पेस, फर्नाओ नूनीज या फिर इनमें से सभी। 41 का जवाब क्या है? 41 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न 42 में है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, इसके बारे में बताइए। अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 43 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, कहता है कि बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा जो ठीक है वो कौन सा है? तुजक के बाबरी एवं तुर्की है, तहरीके हिंदुस्तान एवं हिंदी, बाबरनामा एवं तथा फारसी, तहरीके बाबर शाही तथा उर्दू। बताइए इसका जवाब क्या बोलेंगे? 43 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे बाबू तुजुक ए बाबरी एवं जो है तुर्की। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। ठीक है, ये सवाल है आपका और इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर जो है 44 नंबर में देख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर बताना है आपको। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि रबी फसल किस ऋतु ऋतु में होती है? ठीक है, वसंत में, ग्रीष्म में, वर्षा में या फिर पतझड़ में। बताइए 44 का जवाब आप लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे बाबू? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वसंत। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कीजिए। अगला प्रश्न 45 नंबर में आता है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? ठीक है, दीवाने ए अशरफ जो है कब नियुक्त किया इसके बारे में बताना है। 1582, 1583, 1584, 1585 में। तो 45 नंबर सवाल जो आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1582। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कीजिए। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न है कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का जो है इतिहास मिलता है, इसके बारे में बताना है। तो बाबरनामा में, अकबरनामा में, जहांगीरनामा या फिर सभी में मिलता है। 46 का जो जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर ये बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर हो जाएंगे अकबरनामा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है कि आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में। आप लोग 47 का जवाब क्या बोलेंगे बाबू? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
4 भागों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग राइट आंसर कीजिए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है, 48 नंबर में सवाल है कि जहांगीर के शासनकाल क्या है, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल कितना है बाबू यहाँ पर, इसके बारे में बताइए। 48 का जवाब क्या होगा, तो 1605 से 1627 ईस्वी तक था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। उसके बाद 49 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था, इसके बारे में बताइए। मेवाड़ पर, मारवाड़ पर, चित्तौड़ या फिर जोधपुर पर। तो 49 का जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे, मेवाड़ पर नहीं कर सका था अधिकार, ठीक है। कौन, अकबर। आगे चलेंगे, 50 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि अकबर का संरक्षक कौन था, इसके बारे में बताइए। फौजी, मुनीम खां, अब्दुल रहीम या फिर बैरम खां। 50 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे बैरम खां, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल में आपको यहाँ पर क्वेश्चन कितना बताया हूँ, 50 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। अगर 40 से 45 क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगर सही हो रहा है तो आपका जबरदस्त तैयारी है, अगर नहीं हो रहा है तो प्यारे बच्चे जबरदस्त तैयारी में लग जाइए, फुल प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए बाबू, सही बच्चे जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जम करके शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे। और जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे पीडीएफ मिल जाना चाहिए, तो पीडीएफ नोट्स, ठीक है, नोट्स, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, क्लास जितना भी है वो सारा चीज कहाँ पर अवेलेबल है, फोर स्टडी पावर ऐप पर अवेलेबल, ठीक है। फोर स्टडी पावर ऐप, ठीक है। इस ऐप पे आप लोग को जो है सारा चीज मिल जाएगा। तो आप सही बच्चे इसी ऐप को जो है डाउनलोड करेंगे। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और आप लोग जो है व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं 7667671300, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग क्या करेंगे बाबू, आप लोग जो है ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। लिंक आपको ऑटोमेटिक चला जाएगा आपके मोबाइल तक, ठीक है ना। तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए फटाफट से। और मिलते हैं अगले वाले धमाकेदार शानदार क्लास के साथ। इसी तरह से जबरदस्त क्लास मिलेगा, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे बाबू, और बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, सब्जेक्टिव भी होने वाला है, तो जबरदस्त क्लास के साथ आपको जुड़ना है फिर से, ठीक है। तो सही बच्चे ध्यान में रखिएगा, अगला क्लास बहुत जल्द होगा, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन ग्रुप में मिलेगा बाबू, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में, धमाकेदार शानदार क्लास होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चे को।